हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से क्लास 6 चैप्टर 8 की मैं डिटेल वीडियो लाई हूँ। इस चैप्टर में मैंने आपको केवल इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू हो जाते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बेटा हमें पूरा चैप्टर समझना ही पड़ेगा, तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर और डिटेल वीडियो डिफ़िकल्ट वर्ड समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लक्की डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या आपने कभी किसी लक्की डिप में कुछ जीता है या किसी लक्की गेम में कभी कुछ चीज़ जीती है? डू यू लाइक सच गेम? क्या आपको ऐसे गेम पसंद हैं? आप इनका आंसर दीजिए। अब हम देखते हैं आगे। अ गेम ऑफ चांस मतलब भाग्य का खेल। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर प्लेस। यानी प्रत्येक साल हमारे गांव में ईद के मौके पर एक बड़ा मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डे। लेकिन जो फेयर था यानी मेला था वो बहुत दिनों तक लगता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ट्रेड्समैन मतलब व्यापारी, शॉपकीपर बहुत दूर दूर से आते थे अपनी विभिन्न प्रकार के सामानों को लेकर। और आपको पता भी है अभी नुमाइश में एग्जीबिशन लगी है, इसी तरह का वहाँ पर मेला लगता था। ये देखिए, ये लक्की शॉप की दुकान है, किस तरह से राशिद खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं राशिद कौन है। टू सेल, टू सेल मतलब बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। तुम वहाँ कुछ भी खरीद सकते थे, एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक। ठीक है ना, मेले में सब कुछ बिकता है, आपने अलीगढ़ की नुमाइश में भी देखा है। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे फेयर में ले गए यानी मेले में ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। भैया हमारे घर में जो काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। फेयर में यानी मेले में बहुत भीड़ थी, क्राउड मतलब भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल हमारे आगे आगे चल रहे थे, हमें लीड कर रहे थे क्राउड में, जब उनके कुछ मित्र मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वे से मतलब अंकल, फ्रेंड। ठीक है। अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे कहा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम भैया के साथ मेले में घूम लो। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। मैं यह करने में बहुत खुश हुआ। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो फार अवे आउट वाइल ही वॉज अवे। यानी अंकल ने मुझे वार्निंग दी, यानी समझाया कि ना तो वो उस मेले में कुछ खरीदे, ना ही उनसे दूर ज़्यादा जाए। आई प्रोमिस्ड डेट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फॉर शॉप टू शॉप। भैया और मैं दुकान से दुकान जाने लगे। देयर वर मैनी थिंग आई वुड हैव लाइक टू बाई। वहाँ बहुत सारी चीज़ थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैंने अंकल के लौटने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप। इसके बाद मैं एक ऐसी शॉप पर आया जिसको लक्की शॉप कहा जाता था। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। शॉपकीपर न ज़्यादा यंग था न ज़्यादा ओल्ड था। ही वॉज अ मिडल एज मैन। वह एक अर्ध उम्र का व्यक्ति था, यानी 40, 50, 60 की उम्र का होगा। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वह ना तो ज़्यादा स्मार्ट था ना ही ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि हर व्यक्ति उसकी दुकान पर आकर अपना लक आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और उसके टेबल पर कुछ डिस्क थी जिस पे 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। यानी उसे तुम 50 पैसे में ले सकते थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, 6 डिस्क ले ले। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क, डिस्क के नंबर को ऐड करें। एंड फाइंड द टोटल, और उसके टोटल को पता लगाएं। द आर्टिकल मार्क विद डेट नंबर वॉज योर।
और जिस आर्टिकल पे वो नंबर लिखा होता था तो वो तुम्हारी हो जाया करती थी। देखिए कुछ इस तरह की उसकी टेबल थी, आपने नुमाइश में भी देखा होगा इस तरह से। और यहाँ नंबर लिखे रहते थे और आपको यहाँ से गोला फेंकना पड़ता था और जो जितने का आपका आर्टिकल होता था वो चीज़ आपको यहाँ शॉप में रखी होती थी, तो वो आपको उसमें से लेनी थी। ठीक है। और पैराग्राफ 5, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्ट 6 डिश। एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दिए और 6 डिश ले ली। ही एड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने उनका नंबर ऐड किया और जो नंबर आया वो 15 आया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क, और उसको वह आर्टिकल दिया जाना था जिस पे उसने नंबर लिखे हुए थे। 15 विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक बहुत खूबसूरत घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति एक क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम टू बाई बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़। शॉपकीपर ने उससे प्रार्थना की कि तुम इसे 15 रुपये में मुझे वापस कर दो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर खुश होकर चला गया। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई, एक लड़का जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, ट्राइड हिज लक, अपनी किस्मत को आजमाया। ही गॉट ए कॉम बर्थ 25 पैसे, उसने एक कॉम्ब लिया जो कि 25 पैसे का था। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉट सैड, शॉपकीपर न ज़्यादा दुखी हुआ न ज़्यादा खुश। ही वॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और लड़के ने 25 पैसे में उसे दे दिए। ही वॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और दुकानदार ने वह कॉम्ब यानी कंघा 25 पैसे में लड़के से वापस ले लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, उसके बाद उसको एक पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपये थी। देन ही ट्रायड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, और इस बार उसने दोबारा तीसरी बार कोशिश की और एक रिस्ट वॉच जो कि 25 रुपये की थी उसको प्राप्त हुई। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प, और उसने दोबारा कोशिश की और उसको टेबल लैम्प मिली वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जिसकी कीमत कितनी थी? 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, लड़का बहुत खुश हुआ और उसे अपने पैसों की बहुत अच्छी कीमत मिल गई थी और वो मुस्कराया और वहाँ से चला गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? वीडियो को पूरा देखना, और इसके बाद इसके एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर भी हैं जो आपको करने हैं। नाउ पैराग्राफ 7, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनक्रेज मी, उन्होंने मुझे उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिश, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिश ले ली। माई लक वॉज नॉट गुड, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर वॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे में वो वापस ले ली। आई टायर्ड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे एक इंक की बॉटल मिली। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत कम थी। द शॉपकीपर वॉट डेट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने वह भी मुझसे 25 पैसे में ले ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार अपनी कोशिश की। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और अभी भी वो मेरे साथ मेरा लक नहीं था। नाउ पैराग्राफ 8, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, मैं इस आशा में कि मैं एक बड़ा इनाम जीतूंगा मैंने अपनी किस्मत को बार बार आजमाया और हर बार उसके लिए 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रफल, लेकिन हर बार मुझे एक छोटी कीमत की ही वस्तु मिली। ट्रफल मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, ये दे भी रखा है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और लास्ट में जब मेरे पास केवल 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, शॉपकीपर ने दोबारा से अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, उसने कहा मैं अब भी खेल सकता हूँ। ये देखिए, ये शॉपकीपर है, ये रशीद है, ये भैया हैं, और ये ओल्ड मैन है, और ये व्यक्ति है। ये किस तरह से उसको ट्रिक कर रहे हैं, है ना?
किस तरह से उसको परेशान कर रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं कि वो अपने सारे पैसे बर्बाद कर दे। ऐसा ही होता है बच्चों, हमें भी इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए, अपनी समझदारी से ही कोई काम करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन देयर। उसके बाद उन्होंने कहा या तो तुम 25 पैसे से खेल लो या फिर अपना अकाउंट बाद में दे देना। आई प्लेड अगेन, मैंने दोबारा खेला। एंड लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर्ड, और अंत में वो 25 पैसे भी डिसअपियर्ड हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी नाउ, पैराग्राफ 9। लोग बाग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरे बैड लक पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी संपत्ति, लेकिन कोई भी मेरी प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा था। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं वापस उसी स्थान पर आ गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था और हमें इंतज़ार करने के लिए बोला था जब तक मैं वापस ना आऊँ। प्रेजेंटली ही केम, जल्दी ही वे आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रसीद यू लुक अपसेट, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। नाउ पैराग्राफ 10। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उन्हें बताया व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना ज़्यादा दुखी हुए ना क्रोधित हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वह मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी, वह मुझे एक शॉप पर ले गए और a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts, मुझे अम्ब्रेला दिलाया, मुझे बिस्किट दिलाए, मुझे मिठाई दिलाई और छोटे छोटे गिफ्ट भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम वापस घर आए। बच्चों आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसे देख लो और इसके बाद फिर हम लोगों को लाइव क्लास में क्या करना है, टेस्ट भी देना है MCQ का, तो इसे ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देख लो। बैक होम, लौटते समय, अंकल टोल्ड मी डैट द लकी शॉप मैन हैड अ मेड ऑफ फूल ऑफ मी, उन्होंने मुझे बताया, अंकल ने मुझे बताया कि जो लक्की शॉप का जो आदमी था उसने उसे मूर्ख बनाया। नो अंकल, मैंने कहा नहीं अंकल। आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, यह मेरी बुरी किस्मत है। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, यह ना अच्छी किस्मत है ना ही बुरी किस्मत। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग। रशीद ने कहा नहीं अंकल, मैंने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति और ने एक घड़ी जीती और एक बॉय ने 2 और 3 कॉस्टली चीज़ें जीती। यू डोंट नो चाइल्ड, तो उन्होंने कहा बच्चे तुम नहीं जानते। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सारे शॉपकीपर के फ्रेंड्स हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वे लोग कोशिश कर रहे थे, तुम्हें टेम्प्ट कर रहे थे, तुम्हें उकसा रहे थे कि तुम अपना लक आजमाओ, तुम अपनी किस्मत आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी, वे तुम्हारे पैसा चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और उन्हें वे मिल गया। ना फॉरगेट अबाउट इट, इसलिए अब तुम सब भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी, और किसी को भी अपने बैड लक और फुलिशनेस के बारे में मत बताना। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और किसी को भी अपनी बुरी किस्मत और फुलिशनेस के बारे में मत बताना। बच्चों ऐसा ही होता है हर बार, कुछ लोग छोटे बच्चों को मासूम समझकर क्या करते हैं, उन्हें ठग लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो बच्चों आपको अपनी समझदारी दिखानी चाहिए और कभी भी इस तरह के झांसे में नहीं आना चाहिए। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब कुछ अब आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग उसे नहीं देखते। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।